हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वंस अगेन टू डांस विद दीप्ति। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए, जिसकी वजह से आज हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गए हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि 200K पे मैं एक स्पेशल वीडियो ज़रूर लाऊंगी, तो आज का स्पेशल वीडियो ऑन हाई डिमांड है 1 वीक डाइट प्लान। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट। अगर हम इस वक्त अपने आसपास देखें तो हमें रियलाइज होगा कि कोरोना के केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन 2.0 स्टार्ट हो गया है, कई जगहों पे कर्फ्यूज लगने शुरू हो गए हैं। और इस सारी सिचुएशन में अगर कोई एक चीज है जो आपको वाकई प्रोटेक्ट कर सकती है, वो है आपकी इम्यूनिटी। पिछले 1 साल में हमने इतने सारे वीडियो देखे हैं कि आप अपनी किस तरह से इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, आप क्या खा सकते हैं, आप किस में खा सकते हैं, आप किस तरह से अपनी स्लीप और स्ट्रेस को प्रायोरिटी दे सकते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी दे सकते हैं, ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकें। अगर आप इन सारे वीडियोस को एक साथ लाकर इसका एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें, तो आपको रियलाइज होगा कि ये बार बार हमें याद दिला रहे हैं कि हमारे जो पुराने तरीके हैं, जिस तरह से हम नॉर्मल खाना खाया करते थे, जिस तरह से हम नॉर्मली प्लग आउट करके, गैजेट्स तो तब थे ही नहीं खैर, लेकिन किस तरह से हम टीवी बंद करके पूरा घर सोने चला जाता था और एक सोने का टाइम होता था, एक डिसिप्लिन होता था, वो सारी चीज़ों को फिर से प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। जिस तरह से सफाई रखने की बात होती है, जिस तरह से आपके स्पाइसेस इम्पॉर्टेंट हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, और ये स्पाइसेस जब हम अपने खानों में यूज़ करते थे, वो नेचुरल जो नॉर्मल खाना हमारे घर पे बनता था, वो पूरा इम्यूनिटी बूस्टर खाना था। तो जो एक थॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि रिजल्ट्स के लिए, बेनिफिट के लिए हर बार एक्सट्रीम जाने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार नॉर्मल सिंपल तरीकों से भी हम रिजल्ट पा सकते हैं। सिंपल नॉर्मल खाना खाकर भी हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, और उसी तरह से सिंपल और नॉर्मल खाना खाकर हम अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज इस वीडियो के साथ एक और बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं अपना ऐप डांस विद दीप्ति, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे। उसमें मैं वर्कआउट्स अपलोड करूंगी जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे आप एड फ्री उन वर्कआउट्स को कर सकते हैं, आप उन्हें ऑफलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि वो मेरे साथ डायरेक्टली काम करना चाहते हैं, मेरे से डाइट प्लान, वर्कआउट्स प्लान लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं। तो अगर आपको वो सारी सर्विसेज चाहिए तो वो भी इस ऐप पे अवेलेबल हैं। आप उन सर्विसेज को चेकआउट कर सकते हैं और फिर आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो आई होप आप ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करेंगे और आपको इससे फ़ायदा होगा। इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग रूटीन से। मॉर्निंग में सबसे पहले बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है 1 से 2 कप गर्म पानी पी लें। अब इसमें आप कई सारी चीज़ें मिला भी सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ गर्म पानी पी रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और ऑप्शंस दे रही हूँ जो आप अपनी मॉर्निंग में ले सकते हैं। मॉर्निंग में आप ले सकते हैं चिया सीड्स या सब्जा सीड्स ओवरनाइट सोक करके सुबह पानी के साथ, या उसके अलावा आप ले सकते हैं 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर पानी और लेमन के साथ। उसके अलावा आप ले सकते हैं CCF टी, जो कि होती है क्यूमिन कोरिएंडर फेनल टी, जिसे आप पूरे दिन भी पी सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में एक हाई प्रोटीन होलसम ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़रूरी है हमें दिन की एक अच्छी शुरुआत देने के लिए। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि प्रोटीन के साथ हमेशा आप और एलिमेंट्स को भी बैलेंस करके खाएं। तो उसके लिए ऑप्शंस हैं ये सारे। ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी चाय या कॉफी खाली पेट ना पिए, उसे आप हमेशा अपने ब्रेकफास्ट के साथ ही खाएं। तो मंडे आप खा सकते हैं 1 कप वेज उपमा, जो कि एक अच्छा पावर ब्रेकफास्ट है। उसके अलावा आपके पास हाई प्रोटीन ऑप्शन में दलिया है, जिसे आप वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके एक बहुत अच्छा पॉरेज भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप खा सकते हैं सेमिया, जिसमें आप बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करके एक से एक पुलाव स्टाइल में बना सकते हैं। थर्सडे को आप खा सकते हैं
एक साउथ इंडियन स्पेशलिटी जो कि बहुत अच्छा पावर ब्रेकफास्ट है, जो है इडली या डोसा अलोंग विद सांबर एंड चटनी। फ्राइडे को आप ले सकते हैं एक होल व्हीट सैंडविच जिसमें आप एग, एवोकाडो, पनीर, क्यूकम्बर, टोमेटो, बीटरूट इन सब के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले भूख लगती है, जो कि बहुत ही नेचुरल है, स्पेशली अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट्स कर रहे हैं, तो खाली पेट पे आप खा सकते हैं फ्रूट। इस फ्रूट को खाली पेट पे खाने से आप इसके सारे विटामिन और मिनरल्स को अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर पाएंगे बिना किसी इंटरफेरेंस के, और ये आपको बहुत बहुत फायदा देगा। एक हैवी ब्रेकफास्ट के बाद कई सारे लोग अपना लंच स्किप कर जाते हैं। उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि लंच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मील है आपके दिन का, और इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि इसको आप एक होलसम मील बनाएं। ज़्यादातर लोगों का लंच उनके एक्टिव फेज में पड़ता है, जिसका मतलब है कि उस टाइम पे बॉडी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। उस टाइम पे आप जितनी कैलोरीज खाएंगे तो उतनी कैलोरीज आपकी अच्छी तरह यूज होंगी और उससे बॉडी एनर्जी जनरेट कर पाएगी। तो एक अच्छा लंच खा के आप ना सिर्फ फिजिकली एक्टिव रहेंगे बट मेंटली भी बहुत अलर्ट रहेंगे। लंच में आप हेवियर प्रोटीन्स खा सकते हैं क्योंकि हमें पचाने का टाइम ज्यादा मिलता है। तो आप खा सकते हैं टोफू, पनीर, सोयाबीन और इन्हें कंबाइन कर सकते हैं दाल राइस कॉम्बिनेशन के साथ। दाल राइस के कॉम्बिनेशन से राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जाता है कम, जिसका मतलब है कि आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं होगा। आप इन्हें सब्जियों के साथ भी खा सकते हैं। उसके अलावा आप कई सारे वैरायटी के लिए वेडनेसडे को आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं स्टफ पराठा के साथ, जिसमें आप गोभी, पालक, मेथी के पराठे खा सकते हैं। और ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो सारे ही फैमिली को बहुत ही यूजफुल होंगे, तो आपको अलग से अपने लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। आपके वेजिटेबल्स जो हैं वो जितने कलरफुल होंगे उतनी ही आपके लिए फायदेमंद होगी। और आपकी दाल जो है उसमें आप जरूर घी डालें, क्योंकि घी डालने से आपको एक हेल्दी फैट का ऑप्शन मिलेगा जो आपकी डिश को और भी ज्यादा टेस्टी और बहुत ही सेटिस्फाइंग बनाएगा, और शायद इसे बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे। उसके अलावा आप खा सकते हैं बीन्स जैसे छोले, राजमा या लोबिया, या चिकन करी या एग करी विद वेज पुलाव। एक अच्छा हैवी लंच करने के बाद कई सारे लोगों को शाम तक इतनी भूख नहीं लगती, लेकिन अगर आपको बीच में भूख लगती है तो प्लीज उसे इग्नोर करके या बिस्किट खा के उस भूख को ना मिटाएं। आई वुड सजेस्ट कि आप उस टाइम पे एक अच्छे मिड मील का ऑप्शन लें, और आपके कुछ स्नैक्स ऑप्शंस हो सकते हैं ये सारे। स्नैकिंग को हेल्दी और फन बनाना बहुत जरूरी है। इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं। रोस्टेड मखाने ये बना के रख सकते हैं आप, इस पे कभी भी स्नैक कीजिए। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस डिश है ये। उसके अलावा आप ड्राई रोस्ट करके पफ राइस बना सकते हैं। इसमें पीनट्स, क्यूकम्बर, बीटरूट, टोमेटो डाल के एक अच्छी भेल बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप रोस्टेड पीनट या रेडीमेड रोस्टेड चना भी खा सकते हैं, या कोई भी फ्रूट भी खा सकते हैं। एक और बहुत अच्छा ऑप्शन होता है प्रोटीन चाट का, जिसमें आप व्हाइट मटर, लोबिया, पीनट्स, बहुत सारी चाट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप होल फ्रूट सैलेड या उसे हाई प्रोटीन बनाने के लिए स्प्राउट सैलेड भी खा सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अपने फ्रूट्स को होल फॉर्म में खाएं ताकि आप उन्हें च्यू करके खा सकें। खाखरा एक बहुत ही फन स्नैक है जो बहुत इजी है ओवर ईट करना, इसलिए अगर आप इसको टॉपिंग्स के साथ खाएंगे तो उससे आप कंट्रोल में भी खाएंगे और आपके लिए हेल्दी भी हो सकता है। जितना इम्पोर्टेंट है अच्छा खाना खाना, उससे और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सही समय पर खाना। क्योंकि अगर आप एक लाइट डिनर करते हैं लेकिन आपका लाइट डिनर रात के 9:30 बजे हो रहा है या 10 बजे हो रहा है, तो वो आपको फिर भी नुकसान करेगा, क्योंकि वो डिनर प्रोसेस करने का टाइम हमारी बॉडी को मिल ही नहीं रहा है। बॉडी को कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर आप अर्ली डिनर खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी को इनफ टाइम मिल जाता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अर्ली डिनर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वेट लॉस या बेली फैट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं। डिनर को लाइट रखना है, डिनर को अर्ली रखना है, तो इसके लिए आप खा सकते हैं सिंपल ऑप्शन जैसे राइस, मूंग दाल, खिचड़ी। ये उन लोगों के लिए भी फायदा करती है जो शुगर लेवल को लेके कॉन्शियस हैं। आप खा सकते हैं वेज सब्जी विद रोटी। बहुत ही सिंपल डिनर है लेकिन आपको काफी देर फुल रखेगा।
और आप रात को आराम से सो भी पाएंगे। इसके अलावा एक हाई प्रोटीन में ऑप्शन है दलिया खिचड़ी, जो आप वेजिटेबल्स और पीनट्स के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आपने काफी हैवी शाम को खा लिया है तो आप एक बहुत ही लाइट सब्जी जैसे तुरई या लौकी उसकी सब्जी बना के रोटी के साथ खा सकते हैं। थोड़ी सी वैरायटी के लिए और बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे तो आप स्पेशली होल व्हीट पास्ता अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसे वेजिटेबल्स के साथ टॉस करके एक लाइट पास्ता भी बना सकते हैं। मुझे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर स्वीट क्रेविंग हो तो क्या करें। तो उसके लिए बेहतर है कि बाहर से ना मंगा के अगर आप खुद ही अपने ऑप्शंस बना लें, होल व्हीट के या डेट्स के ड्राई फ्रूट्स के साथ मिला के, सीड्स के साथ मिला के लड्डूज बना सकते हैं जो आप घर में स्टॉक कर लें अगर आपको मन करता है कि लंच के बाद थोड़ा सा खा लें। उसके अलावा आप होममेड कुकीज बना सकते हैं जो ओट्स या होल व्हीट से बनती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता है इसमें कितनी शुगर और कितनी बटर है और आप उस हिसाब से अपनी एपेटाइट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जो कि बाहर के खाने में कंट्रोल करना मुश्किल होता है। टाइमिंग का जो डिसिप्लिन है ये बहुत ही ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे वेट लॉस के लिए पर हमारी बॉडी के ओवरऑल बैलेंस के लिए। अगर आप नोटिस करेंगे आजकल बहुत सारे लोगों को हार्मोन से रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, और ये सारे इश्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी का जो डिसिप्लिन था हम उससे बहुत दूर ऑपरेट कर रहे हैं। सही खाना खाने से और सही समय पर खाना खाने से ना सिर्फ आप वेट लॉस कर पाएंगे पर अपने हार्मोनल बैलेंस को वापस रिस्टोर कर पाएंगे, जिससे जुड़ी हुई हैं सारी इश्यूज जैसे पीसीओडी है, थायराइड है, डायबिटीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ठीक टाइम पे अपना खाना खाएं और सही खाना खाएं। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही और आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके अपना वेट लॉस कर पाएंगे। अगर आपको ये डाइट प्लान एक प्रिंट शीट में चाहिए जो आप अपने घर में लगा सकते हैं इसे फॉलो करने के लिए, तो आपको ये मेरे ऐप पे मिल जाएगा। और जो लोग इस वक्त मेरा ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वो इस शीट को मेरी वेबसाइट से भी लोड कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरे वर्कआउट्स कीजिए, क्योंकि वर्कआउट्स करने से आपकी बॉडी को जो एक्सरसाइज मिलती है वो भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी, कार्डियोवास्कुलर शक्ति बढ़ेगी और ये बहुत ही ज़रूरी है आपकी इम्यूनिटी के लिए इस वक्त। तो प्लीज़ इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरे प्लान्स में इंटरेस्ट है, मैंने सारे लिंक्स नीचे दिए हुए हैं, या तो आप मेरे ऐप पे देख सकते हैं या आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।